हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों को टॉप 40 क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके क्लास 11th यानी कि जो बोर्ड एग्जाम फाइनल एग्जाम आपका होने वाला है कुछ ही दिन में, उसके रिगार्डिंग ये टॉप 40 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाएगा। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और घंटी को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग आज टॉप 40 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका क्लास 11 यानी कि कक्षा 11 का जो सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, यानी कि जिसमें आप लोग को 1 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें आपका टोटल 40 मार्क्स का होगा टोटल, यानी कि एक प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक के होंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोल वेता ने प्रवर्तित किया? ठीक है, यहाँ पे दिया है भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोल वेता ने प्रवर्तित किया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका अलेक्जेंडर ऑन हम्बोल्ट, कार्ल रीटर, इरेटोस्थनीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसी प्रकार से 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें से एक आपका सही उत्तर होगा, जिसको आप लोगों को करना है या गोल घेरा लगाना होगा ओमर शीट में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर ऑन हम्बोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश पे ध्यान दे सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में ध्यान देंगे। ये इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। ठीक है, और एक बात और आप लोग को इम्पोर्टेंट बात बता देने वाला हूँ कि इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है क्लास, यानी कि क्लास 11 जैकबोर्ड के लिए एक प्लेलिस्ट बना गया है। उसमें इसके पहले आपका हिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया गया है, यानी कि वो वीडियो में जाकर चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है कालिक संश्लेषण करता है? समाजशास्त्र, इतिहास, मानव शास्त्र, भूगोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी है? तो पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी है? तो ये सारे डाटे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है, दिया है यहाँ पे पहला ऑप्शन में 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार, बी में दिया है 15 करोड़ 96 लाख 97 हजार, सी में दिया है 12 करोड़ 94 लाख 96 हजार, और डी में दिया है 16 करोड़ 98 लाख 94 हजार। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 12 करोड़ 94 लाख 96 हजार। ठीक है, तो ये आपका औसत दूरी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दूरी यहाँ पे किलोमीटर में दर्शाया गया होगा। ठीक है, या तो फिर प्रकाश वर्ष में दिया गया होगा, लेकिन ये डाटा आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिना देर किए हुए चलते हैं। चैनल पे जितने भी बच्चे पहली बार विजिट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया है, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो यहाँ है सौर पवन, गैस उत्सर्जन, विभेदन, प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा विभेदन। विभेदन को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे दिया है दक्षिणी अफ्रीका
में सोने की खाने कितनी गहरी है? यानी कि जो सोने की खाने हैं, खदान है, वो कितनी डीप है, कितनी गहरी है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2 से 3 किलोमीटर, बी दिया है 3 से 4 किलोमीटर, सी 5 से 6 किलोमीटर, डी 7 से 8 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 से 4 किलोमीटर गहरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है? इसका रीजन पूछा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के केंद्र के आसपास गर्म हवा होने के कारण, ध्रुवों पर सालों भर बर्फ होने के कारण। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आपका 6 नंबर के लिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये सही हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। फटाफट क्वेश्चन की ओर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका टोटल यानी कि 11th का टोटल सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि जो आर्ट्स से रिलेटेड है, वो सारे कराए जाएंगे। आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि यहीं से आपका टोटल यानी कि जो मार्क्स है आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी होती है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती है? तो यहाँ प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग, तृतीयक तरंग, चतुर्थक तरंग। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हम लोग देखते हैं फटाफट। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो बच्चों, कौन से स्केल से, यानी कि इसके यानी क्या, कौन से दूरी या क्या नाम मापने के लिए किस अंतर का उपयोग किया जाता है? इससे आपका 1 या 2 अंक कंफर्म आने वाला है, तो इसको देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? पर्वतों की ऊंचाई, भूकंप की तीव्रता, महासागरों की गहराई, भूकंपीय तरंगों वाली ध्वनि। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका भूकंप की तीव्रता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में किसने प्रस्तावित किया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है अल अल्फ्रेड वेगनर, अब्राहम एर्टिलियस, हैरी हेस, मार्गन। ठीक है, मॉर्गन मॉर्गन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिलाइट किस प्रकार का चट्टान है? टिलाइट किस प्रकार का चट्टान है? अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायंत्रित चट्टान, कठोर चट्टान। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अवसादी चट्टान। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए, अवसादी चट्टान आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। सागरीय यंत्र स्थल, सागरीय अधः स्थल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? हैरी हेस, अल्फ्रेड वेगनर, इब्राहिम आर्टेलियस, आर्थर होम्स। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, हैरी हेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलर पोलर फ्लिंग पोलर फ्लिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पोलर फ्लिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का परिक्रमण, बी पृथ्वी का घूर्णन, सी गुरुत्वाकर्षण, डी ज्वारीय बल। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? निक्षेप, ज्वालामुखीयता, पटल विरूपणी, अपर्दन। तो यहाँ पे कौन सा एक जो है अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो यहाँ पे जो आपको सही उत्तर हो जाएगा बच्चों,
ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पटल विरूपणी, पटल विरूपणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया आंतरिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है? तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है आंध्र प्रदेश, शुष्क प्रदेश, और याद आंध्र नहीं होगा यहाँ पे, याद्र दिया, ठीक है। आंध्र प्रदेश, शुष्क प्रदेश और चुना पत्थर प्रदेश और आपका हिमनद प्रदेश। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर प्रदेश आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो जितने भी दोस्तों हैं, जितने भी दोस्त होंगे आपके निजी होंगे, आपके चहेते होंगे, उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वे सभी लोग अपना एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? ऑप्शन नंबर ए 90 किलोमीटर, बी 100 किलोमीटर, सी 120 किलोमीटर, डी 150 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 120 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है विषुवत पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, सी दिया है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ बनता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को, पहला ऑप्शन क्या है, 30 से 60 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, 30 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, कंप्लीट करके ही एग्जाम के लिए जाइएगा। अभी इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन लाया जाएगा, जहां जितना यानी कि ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के दावेदार बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर वायु दाब कितना होता है? तो यहाँ पे दिया है ये यानी कि 1013.25 मिली बार, दूसरा दिया है 898.76 मिली बार, तीसरा दिया है 1005.13 मिली बार, डी दिया है 1013.5 यानी 95 मिली बार। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही उत्तर 1013.25 मिली बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हरिकेन, बी टाइफून, सी विली विलीज, डी तूफान। तो यहाँ पे 20 नंबर के लिए यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विली विलीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, बिना देर किए हुए हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, और इससे पहले एक वीडियो पहले अपलोड किया गया है जो कि हिस्ट्री का है, वो उसके लिए अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट डाला गया है, यानी कि जैकबोर्ड क्लास 11 के लिए एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाकर आप लोग जाके विजिट करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? अछाभ मेघ, वर्षा मेघ, स्तरीय मेघ, कपासी मेघ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अछाभ मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? 14 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी
16 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पे अनुपयुक्त, अ, व- व्यव व्यव- व्यवस्थित, अ, जननिक, अनुभाविक। तो यहाँ पे 23 का जो राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है? जो महासागर खुले होते हैं उनकी लवणता कितनी होती है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया है 35 से 37 प्रतिशत, 40 से 50%, 25 से 30%, 15 से 30%। तो यहाँ पे 24 का जो राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि 33 से 37%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिना देर किए हुए, बिना वीडियो का स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फंडी फंडी की कहाँ स्थित है? फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए कनाडा, बी यूएसए, सी अलास्का, डी कैलिफोर्निया। तो यहाँ पे 26 के लिए जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये कनाडा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर आमतौर की घटना कब होती है? पृथ्वी पर, सॉरी आमतौर नहीं है बच्चों, पृथ्वी पर अपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 3 जुलाई को, 4 जनवरी को। तो यहाँ पे 27 के लिए जो सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 जुलाई। 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? तो यहाँ पे ध्यान देना है, होमो होमो इरेक्स, होमो सेपियन, मंगोलियन, काकेशियन। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, 28 के लिए जो राइट उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आपको ऑप्शन नंबर बी, होमोसेपियंस होता है, होमोसेपियन यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण इसकी वास्तविक दूरी कितनी है? 3014 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 4214 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? यानी कि अभी के जो डाटा है, वर्तमान के प्रेजेंट का जो डाटा है, उसके अनुसार अभी जो यानी कि पृथ्वी की जो आयु है वो कितनी है? 45 करोड़, 46 करोड़, 48 करोड़। ठीक है। और यहाँ पे 45 करोड़। तो यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? तो 1000 से 2000 मीटर, 2000 से 3000 मीटर, 1500 से 3000 मीटर, 750 से 1500 मीटर। तो यहाँ पे 31 का जो राइट उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1000 से 2000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, मन्नार की खाड़ी, अंडमान सागर। तो यहाँ पे 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 11 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देना है, विच वाटर एरिया, इंग्लिश में है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? संगम वाला भी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। तो देखिए अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए ये कौन है, ये ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए विष्णु प्रयाग, बी रुद्र प्रयाग, सी कर्ण प्रयाग, डी देव प्रयाग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी देव प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है आप लोगों को। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिम मानसून, बी उत्तर पूर्वी मानसून, सी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, डी स्थानीय वायु परिसंचरण। तो यहाँ पे 34 का जो राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही जाड़े के आरंभ में ही तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी जीव मंडल निचय निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 33%, 55%, 44%, यहाँ पे 22%। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 33%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सुनामी का अर्थ है, तो बच्चों ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सुनामी का अर्थ क्या है? तीव्र भूकंप, भीषण तूफान, अंतः सागरीय भूकंप, तीव्र झंझावत। ठीक है, तो यहाँ पे 37 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अंतः सागरीय भूकंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी सिंधु। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हम लोग अब लास्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भारत के किस राज्य में आम्र वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में आम्र वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए असम और पश्चिम बंगाल, बी केरल और तटीय कर्नाटक, सी पंजाब और बिहार, डी झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी केरल और तटीय कर्नाटक। और अंतिम क्वेश्चन की ओर हम पहुंच चुके हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है कि बंगाल का शोक यानी कि किस नदी के नाम यानी कि किसको कहा जाता है, यानी कि बंगाल का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो यहाँ पे ध्यान देना, स्वर्ण रेखा, तीस्ता और कोसी, दामोदर। तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दामोदर। तो इस प्रकार से आपका 40 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कराया गया, जो कि ये सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, जोहार साथियों, जय हिंद।